आधी रात को पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़का यादव समाज, गुस्से में कर दिया सड़क पर बवाल। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी उबाल। किस मामले में हुई सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी? तेजस्वी यादव भी देखकर सन्न, समर्थकों और पुलिस की नोकझोंक से चढ़ा नेताओं का पारा। बिहार की राजनीति में उस रात ऐसा तूफान उठा कि नींद में डूबा पटना एकदम जाग गया। आधी रात जब मंदिरी इलाके में पुलिस की गाड़ियां रुकी और सैकड़ों जवान एक सांसद के घर के बाहर उतरने लगे तो किसी को समझ नहीं आया कि मामला क्या है। लोग बालकनी से झांकने लगे, समर्थकों के फोन बजने लगे और देखते ही देखते खबर फैल गई कि पप्पू यादव को पुलिस उठाने आई है। यही वो पल था जब एक गिरफ्तारी की कहानी सियासी उबाल में बदलने लगी। पप्पू यादव अपने घर में कुर्सी पर शांत बैठे थे, लेकिन माहौल बिल्कुल शांत नहीं था। बाहर समर्थकों की भीड़ बढ़ रही थी, अंदर पुलिस और समर्थकों के बीच बहस तेज हो रही थी और हर मिनट के साथ तनाव गहराता जा रहा था। सवाल सिर्फ गिरफ्तारी का नहीं था, सवाल तरीके का था, सवाल वक्त का था और सवाल नियत पर भी उठने लगे थे। बताया जा रहा है कि पुलिस जब वारंट लेकर घर के अंदर दाखिल हुई तो सामने एक अजीब तस्वीर थी। सादे कपड़ों में आए अफसर अपना परिचय दे रहे थे और समर्थक सवाल पूछ रहे थे। किसी ने कहा आप वर्दी में भी नहीं आए, कोई बोला पहले वारंट दिखाइए। इस बीच तीखी बहस शुरू हो गई। एक तरफ कानून की बात हो रही थी, दूसरी तरफ सम्मान की। पप्पू यादव ने खुद कहा कि आप ऐसे मत कीजिए, बात इस तरह नहीं होगी। समर्थकों का कहना था कि हमने कोई विरोध नहीं किया, फिर ये लहजा क्यों? पुलिस का कहना था कि कोर्ट का आदेश है और चलना होगा। इसी खींचतान में वक्त गुजरता गया, बाहर भीड़ जमा होती गई और अंदर आवाजें ऊंची होती चली गई। ये सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई नहीं दिख रही थी, बल्कि एक टकराव बन चुका था। करीब 2.5-3 घंटे तक यही हालात रहे। पुलिस ने साफ कहा कि रात में ही चलना होगा। पप्पू यादव का जवाब भी उतना ही साफ था कि वे रात में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि जान का खतरा है और सुबह चलेंगे। इसी बात ने आग में घी डाल दिया। समर्थकों का गुस्सा बढ़ गया, नारेबाजी शुरू हो गई, पुलिस की संख्या और बढ़ा दी गई। पूरा इलाका पुलिस छावनी में बदल गया। सिटी एसपी से लेकर कई डीएसपी और थानेदार मौके पर थे। ये नजारा देखकर साफ लग रहा था कि मामला अब सिर्फ एक सांसद का नहीं रहा, ये सत्ता, कानून और राजनीति के बीच सीधी भिड़ंत बन गया था। फिर वो पल आया जिसने हालात और बिगाड़ दिए। जब पुलिस पप्पू यादव को लेकर चलने लगी तो अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। वे बेहोश होकर गिर पड़े। सिर में दर्द और दिल की धड़कन तेज होने की बात सामने आई। ये देखकर समर्थक भड़क उठे। हालात को संभालना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया। स्ट्रेचर पर ले जाए जाते पप्पू यादव की तस्वीर ने पूरे बिहार में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई कि क्या यही सही तरीका था। हालांकि पुलिस का पक्ष भी सामने आया। अधिकारियों ने बताया कि मामला 1995 का है। आरोप है कि धोखाधड़ी से मकान किराए पर लिया गया था। लंबे समय से केस चल रहा था। कोर्ट में पेश न होने पर पहले समन, फिर कुर्की और आखिरकार गिरफ्तारी का आदेश हुआ। पुलिस का कहना है कि उन्होंने सिर्फ कोर्ट के आदेश का पालन किया। कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वह सांसद ही क्यों ना हो। लेकिन समर्थकों और कई राजनीतिक नेताओं का कहना है कि इतने पुराने केस में अचानक आधी रात को कार्रवाई सवाल खड़े करती है। इस पूरी घटना ने बिहार की राजनीति को फिर से गरमा दिया है। यादव समाज में गुस्सा साफ दिख रहा है। पप्पू यादव लंबे समय से तेज आवाज में मुद्दे उठाते रहे हैं, सत्ता से टकराते रहे हैं। यही वजह है कि उनके समर्थकों को लगता है कि ये कार्रवाई डराने के लिए की गई है। वहीं प्रशासन इसे नियमों के तहत बता रहा है। अब सबकी नजर कोर्ट पर है, फैसला जो भी आए, लेकिन इतना तय है कि उस आधी रात का ड्रामा लंबे समय तक याद रखा जाएगा। ये कहानी सिर्फ पप्पू यादव की गिरफ्तारी की नहीं है, बल्कि उस राजनीति की है जहां कानून और ताकत आमने सामने खड़े नजर आते हैं और जनता बीच में खड़ी होकर सवाल पूछती है।